Hi friends, this is Kamal Hassan and you're watching Technical Talkies. फ्रेंड्स, जितने भी नए टेक्निकल बंदे हैं, अगर वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज चाहते हैं HVAC में, तो मैं उसी से रिलेटेड अपना वीडियो डालते रहता हूँ। तो जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे जाकर हिट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो का हर अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। सो प्लीज़ डू दैट। दोस्तों, आज हम लोग इस विंडो एसी के कंप्लेन में आए थे। जो एक ओ जनरल कंपनी का एसी है, जापानीज़ कंपनी का एसी है। ये कंपनी काफ़ी अच्छा होता है विंडो एसी के लिए। और इसमें हम लोग ने देखा कि बहुत ही मोटा आइस पकड़ा हुआ था इस एसी में। और ये जो एसी है दोस्तों, ये बिल्कुल नया एसी है। 4 से 5 महीना हुआ है एसी को, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इस एसी में फ़ॉल्ट आया है कि काफ़ी मोटा आइस इसमें पकड़ा हुआ है इवापोरेटर में। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है दोस्तों, आइस आने का रीज़न क्या हो सकता है। तो आज हम लोग ट्रबल शूट करेंगे कि आइस आने का रीज़न क्या क्या होता है और इसमें क्या फ़ॉल्ट था फ़िलहाल, उसको भी हम लोग चेकआउट करेंगे। तो वीडियो पे आप पूरा बने रहें ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे पैकेज एसी हो, कोई भी एसी का अगर आप प्रॉपर सर्विस करते हो एवरी 3 मंथ में, ठीक है, तो इसमें जो है आपका आधा से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 80% प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा अगर बराबर आपका एसी सर्विस में है। अगर आप एसी का सर्विस नहीं करते हो, कंडेंसर कोयल बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक है, कूलिंग कोयल जो इवापोरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक है, पूरा फुल डस्टी है, उसका जो अंदर का ब्लोअर है वो भी पूरा फुल डस्टी है, तो आपको बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा एसी में। तो इसी तरह आप टाइम टू टाइम सर्विस करते रहे। हर 3 महीना में अगर आप सर्विस करेंगे तो एसी का 80-90% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जल्दी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी जो इसमें ये किचन का एसी है दोस्तों, ठीक है, ओरिजिनल कंपनी का, ये काफ़ी अच्छी कंपनी का एसी है। और ये किचन का एसी है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डस्टी था, ठीक है। तो इसका पूरा जो इवापोरेटर है, कूलिंग कोयल, वो पूरा फुल ब्लॉक था और इसका ब्लोअर जो है वो भी काफ़ी डस्टी था। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना मोटा आइस पकड़ा हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों, जो एयर का थ्रो है वो बार बार रजिस्ट हो रहा था, जिसके कारण इवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है वो इवापोरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसके कारण जो इसमें पूरा मोटा आइस पकड़ लिया है। तो इस एसी को सर्विस चाहिए था। 4 से 5 महीना हो चुका है, ये नया बिल्कुल एसी है, लेकिन इसमें सर्विस नहीं हुआ था। और ये किचन का एसी है, इसके लिए फुल डस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए इसमें मोटा आइस पकड़ लिया है, ठीक है दोस्तों। दूसरा रीज़न क्या होता है आइस पकड़ने का, ये जो थर्मोस्टेट है, ठीक है। अगर थर्मोस्टेट पूरा फुल किया हुआ है, ठीक है, उसको आप बराबर सेट में नहीं रखे, पूरा फुल किया हुआ है, और रूम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, कहीं से डोर ओपन है या एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, पूरा अंदर का जो रूम का ठंडा है वो बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कंटिन्यू कंप्रेसर चल रहा है और कट ऑफ नहीं हो रहा है। तो उस केस में भी दोस्तों क्या है कि पूरा आइस पकड़ लेगा, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग पूरा सर्विस गन से इसको पूरा क्लीन कर रहे हैं और जो आइस उसको पूरा मेल्ट कर रहे हैं। इसको प्रॉपर सर्विस करने के बाद में इसका हम लोग थर्मोस्टेट चेक करेंगे कि थर्मोस्टेट से कट ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर थर्मोस्टेट को आप कम करते हैं तो कंप्रेसर कट ऑफ भी होना चाहिए। अगर कट ऑफ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब थर्मोस्टेट का प्रॉब्लम है ना दोस्तों। तो आप कभी भी कंप्लेन में जाओगे तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ और कौन से प्रॉब्लम में क्या बताने जा रहा हूँ। आपको तभी स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखोगे दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी नए टेक्निकल बंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक समझने का कोशिश करें और अपने नॉलेज को गेन करें, ताकि उनका फ्यूचर में आगे काम आए, किसी भी कंपनी में जाए तो काम करने में ईजी हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अंदर का ब्लोअर को भी यहाँ पे अभी पूरा क्लीन किया जा रहा है प्रेशर गन से, और इसमें हम लोग केमिकल डाल के भी इसको पूरा क्लीन करेंगे, कूलिंग कोयल को जो इवापोरेटर है। तो अगर थर्मोस्टेट पूरा फुल रहेगा और कट ऑफ नहीं मिलेगा कंप्रेसर को तो उस केस में भी आइस आएगा। अगर दोस्तों एसी में गैस कहीं लीकेज हो गया है, ठीक है, जो गैस का प्रेशर है अगर वो लो हो गया है तो उस केस में भी आइस आता है ना। और अगर ब्लोअर जो है उसका रोटेशन स्लो हो गया है, मोटर का जो कैपेसिटर है वो काफ़ी वीक हो गया है, जिसके कारण जो ब्लोअर है वो स्लो रोटेट कर रहा है,
तो उस केस में भी आइस आता है। तो बहुत सारा रीज़न होता है दोस्तों, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चेक करना पड़ता है ऑन द स्पॉट जा कर के। इसी को बोला जाता है ट्रबल शूट। आप कौन सा फ़ॉल्ट में क्या चेक करना है ऑन द स्पॉट जा कर के, और कैसे फ़ॉल्ट को फाइंड आउट करना है, इसी को ट्रबल शूट बोला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आप कभी भी कोई कंपनी में अगर इंटरव्यू मारने के लिए जाओगे तो ये सब क्वेश्चन जो ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ना इंटरव्यू के टाइम में। तो ये आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि जब एसी में आइस पकड़ता है तो हम लोग को क्या क्या चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना है कि एसी पूरा प्रॉपर फुल क्लीन है कि नहीं है, एसी बराबर सर्विस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चेक करना है कि हम लोग को थर्मोस्टेट का सेटिंग कैसा किया हुआ है ना। अगर विंडो एसी है तो आपको चेक करना है कि कहीं थर्मोस्टेट बहुत ज़्यादा पूरा फुल तो नहीं है और वो कट ऑफ करा रहा है कि नहीं करा रहा है एसी को, वो चेक करना है। और एसी का गैस का प्रेशर पूरा चेक कर लेना है कि जो अगर R22 गैस है तो उसका 60 जो है PSIG सक्शन प्रेशर वो स्टैंडर्ड प्रेशर है, तो वो चेक कर लेना है कि उसका प्रेशर जो वो बराबर है कि नहीं है। ठीक है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एसी में चेक कर लेना है अगर कभी भी आइस आ रहा है तो। अभी दोस्तों हम लोग समझेंगे ये जो विंडो एसी का जो दो मेन स्विच बटन है, मैनुअल स्विच बटन, इसका फंक्शन क्या क्या है और इसको कितना में सेटिंग रखना है। ठीक है, तो जो ये दो बटन है ये हर विंडो एसी में दिया जाता है। एक होता है थर्मोस्टेट और एक होता है मास्टर कंट्रोल। ठीक है, तो जो ये मास्टर कंट्रोल है वो है सिलेक्टर स्विच। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ फ़ैन मोड में भी आप चला सकते हैं और कूल मोड में हाई मीडियम लो ये तीनों का ऑप्शन दिए रहता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो ओ लिखा हुआ है वो ऑफ़ है, उसके बाद फ़ैन का निशान बना हुआ है वो फ़ैन मोड है। ठीक है, उसमें अगर आप सेटिंग करके रखते हैं दोस्तों तो उस टाइम कूलिंग नहीं करेगा। उसके बाद देखिए 1 का निशान है, 2 का निशान है और 3 का निशान है। तो अगर 1 पे रखिएगा तो लो मोड में चलेगा, लो कूल मोड में। 2 में रखिएगा तो मीडियम कूल मोड में चलेगा और 3rd में रखिएगा तो हाई कूल मोड में चलेगा, है ना। मतलब कूल मोड का मतलब उसमें आपका फ़ैन भी चलेगा और कंप्रेसर भी चलेगा। ठीक है, कूलिंग करेगा। और फ़ैन मोड का मतलब क्या है, सिर्फ फ़ैन चलेगा, है ना, उसमें कंप्रेसर नहीं चलेगा। और जो उसके बगल में दिया हुआ है थर्मोस्टेट, वो थर्मोस्टेट का रोटेशन है दोस्तों। आप अगर उसको पूरा हाई में रखोगे तो जो कंप्रेसर है वो कंटिन्यू रन करेगा और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा रूम का। अगर आप थर्मोस्टेट को थोड़ा सा कम करके रखोगे तो फिर वो उस हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करके वो कट ऑफ हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप 7 to 8 के बीच में रख सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ है थर्मोस्टेट वो आपका स्टैंडर्ड नंबर है जिसमें आपका रूम का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मेंटेन करके रखेगा। 22 से 23 का टेम्परेचर आपको देगा रूम का। और इसमें क्या है कि आपको आइस भी नहीं पकड़ेगा। तो इस तरह से आप थर्मोस्टेट को सेट करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा आप हाई कर देते हैं और ये काफ़ी कंटिन्यू लंबा समय तक रन करेगा कंप्रेसर और टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, कहीं से अगर बाहर से अगर गर्म हवा अंदर आएगा रूम की तरफ में और रूम को मेंटेन नहीं कर पाएगा टेम्परेचर, तो उस वक्त क्या है कि आइस पकड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए जो थर्मोस्टेट का जो नॉब है उसको हमेशा 7 से 8 का बीच में रखें और रूम को पूरा चारों तरफ से पूरा सील रखें, बंद करके रखें, ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो और कंप्रेसर जो है वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से सर्विस हो रहा है पूरा केमिकल डाल करके। यहाँ पे आलू ब्राइट जो एक नाम का केमिकल चलता है, वो जितना भी अगर हेवी डस्ट है उसको पूरा रिमूव कर देता है। तो इस तरह से आप सर्विस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लविंग दिस सपोर्ट। एंड खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।